देखिए आज आवाज़ न करो भाई। आज का जो प्रोग्राम था लोगों को, भारत के लोगों को इंटरनेशनल राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार देने के बारे में था। ये रैली इसलिए आयोजित हुई थी कि अभी आप देखो गाज़ा में, अभी यूक्रेन में देखो, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही राइट्स दिए गए हैं जो राइट्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। लेकिन वो राइट्स के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी के बाद भी पूरा यूक्रेन खंडहर बन गया। लाखों हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह गाज़ा में लोग मारे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आसाम के लोग मरें, हम नहीं चाहते कि भारत के लोग मरें। इसलिए समय रहते टाइम से हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाएं, एक मंत्रालय बनाएं और जिसमें पूरी दुनिया को एक ऐसी ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि करवाएं जिससे कि भारत के लोगों को युद्ध से सुरक्षा मिले। हम ये नहीं सुनना चाहते कि चीन नहीं माना, हमारे ऊपर युद्ध कर दिया। आप दुनिया की एक एजेंसी बनवाइए कि जो ना माने उसको कानूनी सज़ा मिले। अगर किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर न्याय की बात नहीं मानता, नैतिकता की बात नहीं मानता, उचित नहीं मानता, जो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं मानता, तो उसको भी जेल होनी चाहिए, उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए, उसके लिए पुलिस होनी चाहिए, उसके लिए अदालत होनी चाहिए। दुनिया में जंगल राज नहीं चलना चाहिए। इसलिए आज ये बात उठी कि ठीक है, अगर ये आवाज़ अमेरिका को उठानी चाहिए थी, ये आवाज़ लंदन को उठानी चाहिए थी, लेकिन वो लोग ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आज दुनिया के प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। भारत के लोग उसके शिकार हैं। हम नहीं चाहते कि भारत में युद्ध हो, हम नहीं चाहते कि भारत की वो हालत हो जो यूक्रेन का हुआ। इसलिए ये रैली आज रखी गई। अच्छा, 24 का लोकसभा के जो इलेक्शन है वो उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप लोग का किसी असम में या पूरे देश में किसी और पार्टी के साथ अलायंस होता है? देखिए, हमारे से कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। मैं अभी उन लोगों का नाम नहीं ले सकता, अभी बात पाइपलाइन में है। हमारी एक कंडीशन है कि नेताओं को अमीर बनाने के लिए हम किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। अगर वोटरों को प्रॉस्पेरिटी में, देश की संपन्नता में हिस्सा देने की बात कोई पार्टी करेगी तो उसके साथ करेंगे। अभी तक किसी पार्टी ने अपना मुंह नहीं खोला कि वो वोटरशिप के बारे में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कोई पार्टी वोटरशिप का विरोध नहीं कर रही है और कोई पार्टी वोटरशिप का समर्थन नहीं कर रही है। वो कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन ठीक है तो बोलिए ना, इलेक्शन का टाइम है। तो हमारा डायलॉग चल रहा है, हमारी कोशिश है समझाने के लिए। मैं इस वक्त पर पार्टी का नाम या लीडर्स का नाम बताऊंगा तो ठीक नहीं है। असम में कितने सीट के? आसाम में देखो भाई, जो अपर आसाम में तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का कैडर नहीं है। लोअर आसाम में जोनाई से लेकर के धोबरी तक, ग्वालपाड़ा तक, ये सारी जगहों पर हमारी पार्टी का कैडर है। तो कम से कम आसाम के 7 लोकसभा सीटों पर तो वोटर्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। अगर अलायंस हो जाता है तो ज़रूर हो सकता कुछ बंटवारा होगा। आसाम के सीएम ने बोला है कि आसाम के 14 में से 11.5 उन लोगों को मिलेगा। हाँ, इसका मतलब वो लोग बेईमान होंगे। इलेक्शन का भविष्यवाणी तो वही कर सकता है ना जो जानता है कि मुझे बेईमानी करना है। तो उसे मालूम है कि मुझे तो चुनाव होने नहीं देना, मुझे तो हाईजेक करना है, ईवीएम गड़बड़ करनी है, ईवीएम को फर्जी चलाना, हमें जितना वोट निकालना है निकाल। वो 11.5 वोट निकालने का सोचे होंगे। इसका मतलब ये है कि आसाम के सीएम के पास कोई तरीका होगा कि वो आसाम का लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे, वो ईवीएम में गड़बड़ करेंगे। ठीक है।